आज से करीब 50 साल पहले अरब की रेगिस्तानी धरती से एक ऐसा नेता उठा था जिसने सिर्फ अपने देश को नहीं बदला बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी चुनौती दे दी। उस नेता का नाम था शाह फैसल। कहा जाता है कि शाह फैसल सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक साथ खड़ा देखना चाहते थे। लेकिन उनकी कहानी जितनी ताकतवर है उतनी ही रहस्यमयी और दुखद भी, क्योंकि जिस इंसान ने दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती दी उसी को एक दिन अपने ही महल के अंदर गोली मार दी गई। आखिर कौन थे शाह फैसला और क्यों आज भी बहुत से लोग उन्हें मुस्लिम दुनिया का सबसे बहादुर नेता मानते हैं? चलिए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। शाह फैसल का जन्म 1906 में रियाद में हुआ था। उनके पिता थे अब्दुल अजीज इब्न सऊद, वही शख्स जिन्होंने सऊदी अरब की नींव रखी थी। बचपन से ही फैसल बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वही फैसल इतिहास, राजनीति और इस्लाम की तालीम में दिलचस्पी लेते थे। कहा जाता है कि कम उम्र में ही उन्हें बड़े बड़े फैसले लेने की ट्रेनिंग मिलने लगी थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें हिजाज का गवर्नर बना दिया गया, यानी वो इलाका जहां मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर आते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन शाह फैसल ने इसे बहुत अच्छे से निभाया। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया और फिर वो सऊदी अरब के विदेश मंत्री बन गए। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वो सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करने लगे। उनकी बात करने का तरीका, उनका आत्मविश्वास दुनिया के नेताओं को भी प्रभावित करता था। फिर आया 1964 का साल। सऊदी अरब के अंदर राजनीतिक हालात बदलने लगे और आखिरकार शाह फैसल को देश का बादशाह बना दिया गया। अब उनके हाथ में पूरी ताकत थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ सत्ता का मजा नहीं लिया बल्कि अपने देश को बदलने का मिशन शुरू कर दिया। उनके दौर में सऊदी अरब में तेजी से स्कूल, यूनिवर्सिटी, सड़कें और अस्पताल बनने लगे। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी और सऊदी अरब धीरे धीरे दुनिया की ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा। लेकिन शाह फैसल को सबसे ज्यादा याद किया जाता है एक ऐसे फैसले के लिए जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। साल था 1973। मिडिल ईस्ट में अरब और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया। उस वक्त अमेरिका और कई पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे थे। शाह फैसल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे। दुनिया की बड़ी ताकतें अचानक मुश्किल में पड़ गईं। कई देशों में पेट्रोल की भारी कमी हो गई। आर्थिक संकट खड़ा हो गया। पूरी दुनिया समझ गई कि तेल की ताकत क्या होती है और उस ताकत के पीछे खड़े थे शाह फैसल। इसी वजह से मुस्लिम दुनिया में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जो नेता बहुत ताकतवर बन जाते हैं उनके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। 25 मार्च 1975 का दिन रियाद के शाही महल में एक बैठक चल रही थी। शाह फैसल लोगों से मिल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी अचानक उनके सामने खड़ा एक शख्स आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में महल के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शाह फैसल का अपना ही भतीजा था। इस हमले में शाह फैसल की मौत हो गई। पूरी मुस्लिम दुनिया में शोक की लहर फैल गई। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि शाह फैसल सिर्फ सऊदी अरब के राजा नहीं थे बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस्लामी एकता की बात की और दुनिया की ताकतों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी उनका नाम इतिहास में एक मजबूत और बहादुर नेता के रूप में याद किया जाता है।